Brought to you by Techno Camon 30 series. खंडवा संसदीय क्षेत्र में 8 राउंड की गिनती हो चुकी है और 8 राउंड के बाद 1 लाख वोटों से ज़्यादा अंतर से भारतीय जनता पार्टी आगे है। कांग्रेस को बड़ी हार का सामना करना पड़ा है और हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी नरेंद्र पटेल जी साथ में हैं। हम उनसे बात करते हैं। क्या ये आपको अंदाज था कि इतनी बड़ी हार आपको सामना करना पड़ेगा? ये बिल्कुल अंदाज नहीं था कि इतनी बड़ी हार 8 राउंड में होगी। मैं समझता हूँ कि शासन प्रशासन ने ये मनमानी करके ईवीएम मशीनों में कहीं ना कहीं घोटाला किया है। जो मशीन मतदान के पश्चात 70%, 72%, 75% रही थी, वो मशीन यहाँ पर जब आज काउंटिंग के लिए मतगणना स्टार्ट करी वो 90% तक चार्ज में मिली। आप भी इलेक्ट्रॉनिक का पूरा उपयोग करते हैं, मोबाइल कैमरा वगैरह, तो जो 100% सवेरे से चार्ज करके जब निकलते हैं तो घर आते हैं तो वो कहीं ना कहीं डाउन होके काम होती है। लेकिन जब 11 घंटे मशीन ने मतदान किया और 11 घंटे पश्चात करीब 17 दिन 18 दिन यहाँ पर मशीन को रखी गई स्ट्रांग रूम में, उसके बाद 90% कैसी मशीन वोटिंग मशीन कैसे चार्ज रही। हमने मतगणना के पूर्व में भी यह बात शिकायत की गई और मतगणना के चलते हुए भी इस बात की शिकायत की गई कि 90% मशीनें 90% कैसी चार्ज मिल गई। लेकिन ये बताएं, पूरे मध्य प्रदेश में एक जैसे हालात हैं, 29 सीटों पे बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है, लेकिन वहीं उत्तर प्रदेश में परिणाम बिल्कुल अलग है, देश भर का ट्रेंड अलग जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम नहीं लगता कि कांग्रेस अपनी कमजोरी छुपाने के लिए ठीकरा ईवीएम मशीनों पे ठोक रही है? क्योंकि यदि उत्तर प्रदेश के नतीजे आपके फेवर में आते हैं, राजस्थान में 10 सीटें जीत रही हैं या और भी प्रदेशों में, बिहार में आगे है, तब फिर ईवीएम मशीन पर वहाँ आपको भरोसा होता है, यहाँ नहीं होता है? मैं समझता हूं कि इन्हें विश्वास नहीं था कि उत्तर प्रदेश में इतना एनडीए की सरकार का नुकसानी होगी। उन्होंने वहां पर ये काम नहीं किया, हर जगह नहीं करते हैं। मध्य प्रदेश में ऐसा लग रहा था उनको कि कहीं ना कहीं 10 से 12 सीट कांग्रेस की आने वाली है। लेकिन सर्वेक्षण भी जो एग्जिट पोल थे वो भी यही बता रहे थे। एग्जिट पोल में आंध्र में कोई सीट नहीं इंडियन कांग्रेस की बता रहे थे, लेकिन वहाँ कहीं न कहीं बड़ी है। तो ये इस तरीके का ये जो कार्य किया जा रहा है ये गलत है। मैं तो मानता हूँ कि गलत। लेकिन आपको नहीं लगता कि संगठन की कमजोरी थी? आप भी अकेले आपके कुछ लोगों के साथ काम कर रहे थे, जो संगठन का जो मजबूत एक सपोर्ट कांग्रेस के साथ होना चाहिए। लगता है कि यदि आप केवल ईवीएम पे ठीकरा फोड़ते रहेंगे तो कांग्रेस को मजबूत करने की जो बात है, लगता है कि या तो हम सच्चाई से मुंह चुरा रहे हैं। ऐसा है कि कांग्रेस को मजबूत करने का समय निश्चित तौर से आया है और हम लोग आने वाले समय में, हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी, उन्होंने भी कहा कि हमें आगे कांग्रेस को मजबूत करना है। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमारा कार्यकर्ता निराश हो जाता है जब परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आते, तो कार्यकर्ता निराश होने की स्थिति में आ गए। और भारतीय जनता पार्टी ने एक मुद्दा उठाया है, उससे ज्यादा जनता परेशान है और कार्यकर्ता से तो ज्यादा नेता निराश नजर आ रहे हैं। कमलनाथ जी को लेकर के लगा कि वो बीजेपी में जा रहे हैं, अरुण यादव ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। तो बड़े नेता ही यदि हालत है तो कार्यकर्ता क्या करेगा? मैं कार्यकर्ता के रूप में मैंने चुनाव लड़ाना था। बड़े नेता तो मैदान छोड़ रहे थे। नहीं, ऐसा मैदान छोड़ने का नहीं है। उन्होंने एक मौका नए कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाने का मौका दिया है और मैं एक नए कार्यकर्ता के रूप में चुनाव लड़ा हूँ। परिणाम कुछ भी हो, लेकिन मैं कांग्रेस का हूँ, रहूँगा। आगे क्या संभावनाएं देखते हैं आप? मध्य प्रदेश में तो पूरा सफाया हो चुका है, जबकि देश में स्थिति अलग हो रही है। फिर से पुनर्जीवित कांग्रेस को करेंगे, चिंता क्यों कर रहे हो आप? प्रदेश अध्यक्ष भी अपना कोई योगदान नहीं दे पाए, 1 सीट थी वो भी चली गई और आई नहीं, खंडवा तो आई नहीं। नहीं, खंडवा लोकसभा क्षेत्र में सनावद में आए थे हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष। और जब आप एक और कह रहे हैं कि पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस समाप्त हो गई, दूसरी ओर आप कह रहे हैं कि खंडवा में कोई आया नहीं, तो अगर आ भी जाते तो क्या होता? लेकिन कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात आपने कही है
कि वो हावी जाते तो क्या होता। मतलब कुल मिला के मध्य प्रदेश का हाल एक जैसा है। कांग्रेस की इतनी खराब स्थिति इसके पहले किसी चुनाव में नहीं हुई। अब कहीं ना कहीं असल में चुनाव के पहले ही कांग्रेस हथियार डाल चुकी थी। अरुण यादव यहां से चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके थे। ये तभी से संकेत मिल रहे थे कि यहां पर कांग्रेस पूरी तरह से खत्म हालत में है, और वही सामने आया। खंडवा के नतीजे अप्रत्याशित नहीं है, यही संभावना थी। अब देखना यह है कि ज्ञानेश्वर पाटिल ने जो दावा किया है कि मैं अपने गुरु का रिकॉर्ड तोड़ूंगा, क्या वो रिकॉर्ड तोड़ पाते हैं। इसके अलावा और कोई उत्सुकता इस चुनाव में बची नहीं है। एमपी तक के लिए मैं जय नागड़ा।